बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ को वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ, इन तमाम के चार की चार जो न्यूज़ हैं और इन्फॉर्मेशन जो है, इनके नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस तरह से न्यूज़ है इसी तरह से नीचे आपको इनके लिंक भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एक तो आपकी जो कमेंट्स हैं उन पे मबनी है कुछ इन्फॉर्मेशन, और जो न्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर आप ये न्यूज़ को जान जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहने की वजह से आप एक्सपेक्टेड किसी लॉस से या फ्रॉड से बच सकेंगे। इस वजह से न्यूज़ को एंड तक देखिएगा, और वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज जो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा वह नेशनल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ा पाकिस्तानी गैंग पकड़ा है। ये गैंग क्या काम करता था, किस तरह से, कौन सी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस था, इस पर तफसीली बात करेंगे और इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से भी यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए जो वहाँ पे जा चुके हैं रहने के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस से रिलेटेड इस पे तफसीली बात करेंगे। उसके बाद नेशनल पुलिस की तरफ से एक वार्निंग भी जारी की गई है। जो स्पेन में रहने वाले बाशिंदे हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो एक बड़े फ्रॉड से बच सकें, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा काफ़ी दोस्तों की तरफ से पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने का तरीकाकार और उनके फॉर्म के बारे में पूछा गया कि वो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके बारे में तफसीली बात करेंगे और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने प्रोसीजर को अपनाना है। ये वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले तो नेशनल पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई हुई है उस पर बात करते हैं। असल में ये नेशनल पुलिस और जो इंटरपोल, यूरो इंटरपोल है, इन दोनों ने मुश्तरका ये जो है ये प्लान करके ये कार्रवाई की है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसके बड़े जो मोहरे थे वो स्पेन में मौजूद थे, लेकिन बाकी कुछ लोग स्पेन से बाहर भी थे। इनका मेन काम क्या था, ये एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग था जो कि बोस्निया से स्पेन में इंटरलिंक था। ये बोस्निया से जो डंकी वगैरह लगा के पाकिस्तानी पहुंचते हैं वहाँ से उनको उठाते थे और उनको स्पेन में लेके आते थे और यहाँ उनको काम तक दिलवाने तक का वादा करते थे और यहाँ पे उनको लेके आते थे। मेन मरकज़ जो था वो बार्सिलोना था। बोस्निया से लोगों को लेके बार्सिलोना आते थे और बार्सिलोना से आगे करोनिया, लगरोनिया, आरागोन ऐसे एरिया में उनको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, अल्मितासियन में बगैर पेपरों के काम दिलवाते थे। यही इनका मिशन था। और इसके लिए जो न्यूज़ है नीचे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसके मुताबिक लिखा कि ये 10,000 यूरो से 20,000 यूरो चार्ज करते थे लोगों से बोस्निया से स्पेन में लेके आने तक और यहाँ पे काम दिलवाने तक। तो काफ़ी अरसे से जो यूरो इंटरपोल है इस गैंग के पीछे थी और उसके बाद उन्होंने नेशनल पुलिस की मदद हासिल की। नेशनल पुलिस ने भी तमाम तर जो अपनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी वो इकट्ठी थी और एक बड़े गैंग को एक वक्त में छापा मार के गिरफ़्तार किया। इसमें कुछ लोग जो है वो बार्सिलोना से, कुछ लोग खेरोनिया से और कुछ लोग आरागोन एरिया से गिरफ़्तार किए गए हैं। और अली कांते में भी कुछ लोग थे जिनको पकड़ा गया। ये टोटल 8 पाकिस्तानी हैं जो कि पकड़े गए हैं और एक ख़ास तौर पे लिखा गया है कि ये पाकिस्तानियों का गैंग था और पाकिस्तानियों की मदद करता था दूसरे ममालिक में, जहाँ पे उनको मंगवा के इल्लीगल को, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, उनको यहाँ पे बुला के उनको यहाँ पे उनका इस्तेसाल भी किया जाता था बगैर डॉक्यूमेंट के और उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नीचे आपको लिंक में भी पढ़ने को मिल जाएंगी। यानी कि एक और जो गैंग है वो अपने इंजाम को पहुँचा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तानियों का नाम बल्कि हमारे मुल्क का नाम भी जो है वो मज़ीद बदनाम होता है। अब दूसरे नंबर पे जो मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ अहम शेयर करूँगा वो है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में आपको मालूम है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस में जो है वो तकरीबन 60 लाख के करीब जो यूरोपियन है वो जा चुके हैं इंग्लैंड में। उन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया है और प्री सेटलमेंट स्टेटस जैसे ख़त्म होगा तो आगे वो सेटल स्टेटस अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक अहम मसला था कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वहाँ पे 5 साल के लिए लीगल रहते हैं, आगे सेटल स्टेटस लेने के लिए उनके नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। उस पर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रह सकते यूके से, कंटिन्यूसली आप 2 साल से ज़्यादा अगर आप रहते हैं तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा।
तो यहाँ पे हाई कोर्ट में एक बड़ी रिट दायर की गई थी यूके की हाई कोर्ट में, और इससे पहली अदालतों ने भी इसके हक़ में फ़ैसला दिया। अब हाई कोर्ट का फ़ैसला भी सामने आ चुका है, जिसका आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा। उसमें ये कहा गया था कि क्योंकि 5 साल कोई भी बाशिंदा यूके में लीगल रहता है तो उसके लिए नई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि वो नए सिरे से अपनी फ़ाइल को सबमिट करेगा। उसके बाद हकाम उस पर फ़ैसला करेंगे कि इस बंदे को आगे सेटल स्टेटस देना है या नहीं देना। तो इस पे रिट दायर की गई ह्यूमन राइट्स की जानब से, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की जानब से, और ख़ुद यूरोपियन की जो ऑर्गेनाइजेशन है इमिग्रेंट्स की, उनकी जानब से। तो हाई कोर्ट ने अब इनके हक़ में फ़ैसला दिया और कहा है कि जो बाशिंदा यहाँ पे 5 साल तक प्री सेटलमेंट स्टेटस पे रह लेता है तो उसको आगे सेटल स्टेटस देने के लिए कोई भी नई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके रिक्वायरमेंट के नाम पे उनके केसेस को रिजेक्ट किया जाए, रिफ्यूज़ किया जाए या उनको डिपोर्ट किया जाए। इस वजह से हुकूमत के अगेंस्ट हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की है अपने केस को मनवाने की, लेकिन जो यूके की हाई कोर्ट है उनके एक मेन जो जज हैं उन्होंने काफ़ी इस पे बहस करने के बाद फ़ैसला जो है वो यूरोपियन बाशिंदों के हक़ में दिया है और कहा है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस के बाद डायरेक्ट सेटल स्टेटस इनको मिलना चाहिए। इनके साथ कोई भी किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि इनको प्री सेटलमेंट स्टेटस के बाद इनके केस को नए सिरे से चेक होना और उसके बाद उनको सेटल स्टेटस देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत ने इस केस पे रद्द अमल देते हुए कहा है, जो कि मिनिस्टर जो इमिग्रेशन के उन्होंने, कि जो ये फ़ैसला आया इस पे हमें मायूसी हुई है, लेकिन हम इसके अगेंस्ट अपील में जाएंगे। सो ये इस अपील के लिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, तो इसके अगेंस्ट अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ह्यूमन राइट्स की बेस पे ये फ़ैसला बरकरार रखेगी और सेटल स्टेटस के लिए जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वहाँ पे रह रहे हैं उनको कोई दुश्वारी नहीं होगी। बाकी लिंक नीचे मौजूद है, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। स्पेन नेशनल पुलिस ने एक और वार्निंग जारी की है जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम कहीं भी किसी भी जगह पे हमसे हमारा नी मांग लिया जाता है, हमारा नाम मांग लिया जाता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ मांग ली जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से अब वार्निंग दी है नेशनल पुलिस ने। एक बड़ा गैंग, एक बड़ी एक्टिविटी पकड़ी गई है जो कि मुख्तलिफ लोगों के देनी, उनके नामों पे फेक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद बैंक से कर्जे वसूल करती है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनी से कनेक्शन लगवा लिए, अपने उनके नामों पे बिल करवा लिए और बड़ी बड़ी जो अमाउंट है वो बैंकों से कर्ज़ के तौर पे ले ली, उनके नाम पे जाली नॉमिनल्स बनाई गई। इस तरह के ऐसे फेक डॉक्यूमेंट जो कि किसी न किसी बड़े फ्रॉड के लिए बेस बनते हैं, वो उनके नामों पे बनाए जाते हैं। उसके बाद उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। होता फिर क्या है कि वो जो अपनी कार्रवाई है फ्रॉड की वो डाल के चले जाते हैं, लेकिन जब पकड़ धकड़ का काम आता है, जब अदालत की कार्रवाई का काम आता है, तो उस वक्त वो असल बंदा पकड़ा जाता है और असल बंदे के नाम वो तमाम चीज़ें निकलती हैं, जिसके बाद उसको परेशानी लाहक होती है और फिर वो पुलिस की तरफ रुजू करता है और पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो ये तमाम मामला सामने आता है। यही वजह है कि नेशनल पुलिस ने वार्निंग दिया कि बग़ैर वजह के, बग़ैर किसी अथेंटिक ऑफिस के ना अपना दिनी दें, ना अपना नाम जाहिर करें। कोई भी किसी अननोन को, स्ट्रेंजर को कोई भी अपना डाटा देने की ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्या वार्निंग दी गई है और क्या डिटेल है, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप एक्टिव हैं जो कि इस तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ने के बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से तरीक़ाकार, उसका फॉर्म डाउनलोड, ये तमाम चीज़ें पूछी गई। नीचे जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, लिंक नंबर 4, उस पर तमाम डिटेल के साथ हमारी जो इमिग्रेशन और पासपोर्ट अथॉरिटी है उनका तमाम, उनकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। वहाँ पे किस तरह आपने कैंसिलेशन करनी है, वहाँ पे फॉर्म भी मौजूद है, उनको डाउनलोड करें। टाइम पीरियड मौजूद है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये कैंसिल हो जाएगी अगर सारा आपकी फ़ाइल ठीक होगी। इसके बाद बाकी तमाम ज़रूरी मालूमात जो है वहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे आपको ये मैं बताता चलूँ कि कैंसिलेशन यहाँ पे काफ़ी अरसे से लोग रह रहे हैं जिन्होंने अपनी नेशनलिटी कैंसिल नहीं करवाई और दोनों नेशनलिटीज़ इकट्ठी चला रहे हैं। कल को अगर डबल नेशनलिटी का मुआहदा पास हो जाता है
तो उसके बाद आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकेंगे डबल नेशनलिटी का। इस वजह से आपने जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है अपने मुल्क की नेशनलिटी को कैंसिल करवाने से पहले। बाकी नीचे जो लिंक है वहाँ पे तमाम डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम लिंक्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट पाकिस्तान है, वहाँ पे तमाम चीज़ें आपकी ज़रूरत की मिल जाएंगी। उस पर अमल करते हुए आप अपनी नेशनलिटी को कैंसिल करवा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।